बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 57 है, जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजिशन के तमाम इफ़ेक्ट्स सीखेंगे कि ट्रांजिशन हम कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे HTML के अंदर सिंपल सा मैंने एक डिव टैग दिया हुआ है और इस डिव टैग को CSS के अंदर सिंपल सी मैंने एक विड्थ दी हुई है 100 पिक्सल की, हाइट दी हुई है 100 पिक्सल और देन बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ब्लैक कलर। मैं अगर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह की इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। अभी दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो कि जब आप इस डिव के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओ तो इस डिव की जो हाइट और विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए आपको पता है हमारे पास एक सूडो क्लास होती है होवर के नाम से। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे जो मेरी डिव एलिमेंट है, जब कॉलन उसको जब मैं होवर करूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से सिखाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस तमाम लेक्चर्स नहीं देखे CSS के तो काइंडली उसे देखें ताकि आपको तमाम के तमाम प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा जब मैं डिव के ऊपर होवर करूं देन इसकी जो विड्थ है वो बढ़ के 200 पिक्सल हो जाए और हाइट भी जो है वो बढ़ के कितनी हो जाए 200 पिक्सल हो जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर होवर करूँगा देन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मैंने माउस के ऊपर साथ होवर किया तो देखिए मेरी जो डिव थी उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो गई है और हाइट भी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, जैसे मैं माउस छोड़ता हूँ देखो ये एकदम से जिस तरह एक चीज़ झटका मार के ज़्यादा कम होती है वैसे ये कर रही है, तो यानी एकदम से फटाफट से क्विकली ये आंख झपकने से पहले इंक्रीज़ हो रही है, जब छोड़ता हूँ ये डिक्रीज़, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये बहुत ही स्मूथली इंक्रीज़ हो और बहुत ही स्मूथली जो है वो डिक्रीज़ हो। तो दोस्तों जब आपने अपनी चीज़ जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं, ये एक इफ़ेक्ट है, देखें जैसे मैं माउस देख लेता हूँ तो ये एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। जब आपने अपने इस तरह कोई इफ़ेक्ट अगर लगाया हो होवर के ऊपर या किसी भी आपने एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट लगाया हो तो उस इफेक्ट को अगर आपने स्मूथली कम ज़्यादा करना हो, चलाना हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी डिव और ट्रांजिशन हमेशा याद रखिएगा कि अपने हमेशा मेन एलिमेंट के अंदर लगाते हैं। CSS के मेन एलिमेंट मीन कि यहाँ पे होवर इफेक्ट में जाके आपने ट्रांजिशन नहीं लगानी, बल्कि ये जो आप होवर इफेक्ट किस पे लगा रहे हो, डिव पे, तो आप अपने ये जो डिव जिसको जहाँ पे आप स्टाइल कर रहे हो यहाँ पे इसके मेन स्टाइलिंग में आके अपने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है। अभी दोस्तों ट्रांजिशन के अंदर डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिशन और आपको मिलेगी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों ये बताते हैं कि आपने ट्रांजिशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है। ट्रांजिशन अगर तो आपने किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे अप्लाई करनी हो तो आप उस प्रॉपर्टी का इसमें नाम लिखते हो। मान लो आप चाहते हो मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे अप्लाई करनी है, तो आप सिंपली अपनी उस प्रॉपर्टी का नाम बताओगे जिसके ऊपर आपने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है। अगर दोस्तों आपने चाहते हो कि जिस तरह आप अभी चाह रहे हो कि मैंने विड्थ और हाइट दोनों पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप इस तरह कर सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी विड्थ और कॉमन करके दूसरी प्रॉपर्टी हाइट, इस तरह भी आप बता सकते हो। इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी बॉर्डर पे आपने लगानी है तो बॉर्डर, इस तरह जितनी भी मैंने मतलब आपने यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है सबके ऊपर लगानी है तो उन सब का 1 बाय 1 नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों इसका एक आसान तरीका भी होता है, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पर लगानी हो ट्रांजिशन तो उसके लिए हम सिंपल आल लिख देते हैं। आल का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं सब के ऊपर ये ट्रांजिशन लगा दो, ठीक है। सो मैंने चूँकि विड्थ और हाइट दोनों के ऊपर लगानी है इसलिए मैंने सिंपली आल लिख दिया। इतना करने के बाद जब आप ये बता देते हो कि मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मेरी कौन सी होगी, यानी ट्रांजिशन किस पे लगानी है, उसके बाद हम बताते हैं ट्रांजिशन की ड्यूरेशन, यानी हमारी जो ट्रांजिशन है वो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी। सो उसके लिए हम लिखते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अभी ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो हम सेकंड में बताते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स से 1s मीन 1 सेकंड, यानी आप कह रहे हो कि मेरी ये जो ट्रांजिशन जो अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं विड्थ हाइट के ऊपर, ये कितने सेकंड है, ये 1 सेकंड के अंदर जो है कंप्लीट हो, यानी ये आपकी ट्रांजिशन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये टाइमिंग फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ये टाइमिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे लीनियर होता है, जैसे ईज होता है, जैसे ईज इन होता है, जैसे ईज आउट होता है। अगर दोस्तों आप लीनियर लिखते हो तो इसमें क्या होगा, आपकी चीज़ बड़ी ही स्मूथली जो है वो ट्रांजिशन उसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर दोस्तों आप इसके साथ जो है वो ईज लिख देते हो, ईज तो ईज का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रांजिशन है ये स्टार्टिंग के ऊपर स्लो होगी, एंड के ऊपर भी स्लो होगी, लेकिन दरमियान में थोड़ी फास्ट होगी। अगर दोस्तों आप ईज इन लिखते हो, इसका मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि मेरी जो ट्रांजिशन है ये स्टार्टिंग के ऊपर स्लो होगी
दरमियान में और एंड पे फास्ट होगी। अगर आप ईज़ आउट लिखते हो तो इसका मतलब होता है आप चाह रहे हो कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो स्टार्टिंग के ऊपर भी फास्ट होगी, दरमियान में भी फास्ट होगी, जबकि एंड पे जो है वो स्लो होगी। तो उसके लिए आप ईज़ आउट यूज़ करते हो। लेकिन अगर मैंने आप बिल्कुल स्मूथली चलाना तो उसके लिए हम लीनियर टाइमिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। लीनियर का मतलब होता है कि बिल्कुल स्मूथली मेरी ट्रांजिशन जो है इफेक्ट आना चाहिए। 3 चीज़ होगी। चौथी चीज़ हम बताते हैं दोस्तों ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का मतलब होता है कि जब एक ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरी ट्रांजिशन चलने के लिए कितना आपने दरमियान में वक्फा, कितना टाइमिंग देनी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं ट्रांजिशन डिले। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन डिले, और ट्रांजिशन डिले भी आप सेकंड में बताते हो। मान लो आपने कह दिया 0.5s, यानी आप कह रहे हो कि एक ट्रांजिशन के बाद जब दूसरी ट्रांजिशन चले तो उसके दरमियान कितना गैप आए, उसके दरमियान कितना टाइम का डिले आए, 0.5 सेकंड का, यानी हाफ सेकंड का जो है डिले आए। तो अब चाहो तो ये ट्रांजिशन डिले जो है ऑप्शनल है, ये आप ना दो फिर भी चलेगा, दो तो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दे के दिखाई देता हूँ आपको एक दफ़ा। तो यहाँ पे आते हैं। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें जैसे मैं माउस लगाऊंगा अभी वो डायरेक्टली जो है वो विड्थ और हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि बहुत ही स्मूथली, चूँकि अभी मैंने उसके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दिया। अभी देखें मैं माउस लग लेता हूँ और देखो कितना स्मूथली जो है विड्थ और हाइट इंक्रीज़ हुई है। जब मैं इसको छोड़ूंगा ये देखो, अच्छा ये थोड़ी देर बाद क्यों ट्रांजिशन लग रही है, जैसे मैं देखो माउस लग लेता हूँ तो थोड़ी देर बाद ट्रांजिशन इफेक्ट लगा, क्यों? क्योंकि आपने डिले जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे डिले कौन से कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकंड। इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो मेरी ट्रांजिशन है वो 0.5 सेकंड्स के बाद जो है अपना वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। अगर दोस्तों आप ये हटा दे तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप माउस लगेगा फ़ौरन से ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी, अभी कोई डिले नहीं आएगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश है, देखना देखो फ़ौरन से डिले है, कोई डिले नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था, पहले दोस्तों डिले आ रहा था 0.5 सेकंड का। देखो मैं आपको करके दिखाऊँ, देखना वापस से किया और यहाँ पे मान लो आपने कह दिया 2 सेकंड का डिले कर दो। अभी ये क्या करेगा, आपकी ट्रांजिशन अब काम जो है 2 सेकंड के बाद स्टार्ट करेगी। रिफ्रेश किया, देखना अभी मैं माउस लग जाऊँगा 2 सेकंड के बाद ट्रांजिशन शुरू होगी। माउस लग गया और ये देखो अभी रुकी हुई है। ये देखिए जैसे 2 सेकंड पूरे हुए उसके बाद उसने अपनी ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट की है। तो इसे कहते हैं दोस्तों डिले करना, कि आपने कुछ देर के बाद ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया हुआ है। ये देखो 2 सेकंड के बाद वो वापस गया। सो अगर ये ऑप्शन है, आप चाहो तो डिले लगाओ, ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी नेक्स्ट मैंने आपको ये सिखाना है कि किस तरह से आप एक ही लाइन के अंदर ये सारी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए हम ये सारे हटा के, हमारे पास एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन के नाम से, ट्रांजिशन। अभी अगर सिंपल आप ट्रांजिशन लिखो तो इसके अंदर आप अपनी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन, उसके टाइमिंग फंक्शन और उसकी डिले, 4 चीज़ें एक लाइन में लिख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं टाइमिंग की प्रॉपर्टी कि आपने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी की आपने ट्रांजिशन किसके ऊपर लगानी है। अगर तो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे लगानी है तो उसको प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर सबके ऊपर लगानी है तो हम क्या लिखते हैं, ऑल। उसके बाद लगाते हो आप दोस्तों स्पेस के बाद हम बताते हैं कि हमने ड्यूरेशन कितनी देनी है। तो दूसरे नंबर पर क्या बताते हैं, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन। सो माने क्या दिया, 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में मेरी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो। फिर उसके बाद स्पेस देके तीसरे नंबर पे बताते हैं टाइमिंग फंक्शन, तो मैंने कहा लीनियर। उसके बाद चौथे नंबर पे बताते हैं डिले, मैंने कहा 0.5 सेकंड का डिले कर दो। तो ये दोस्तों इस तरह से आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर 4 चीज़ें एक साथ भी बता सकते हो। अगर आप चाहो तो वो जैसे मैंने पहले करके दिखाया अलग अलग वो भी आप कर सकते हो। सो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या ये चलता है या नहीं। अब कहता हूँ रिफ्रेश, माउस ले गया और ये देखो आपका ट्रांजिशन सही से अफेक्ट कर रही है, अमल कर रही है। वापस देख देता हूँ, ये देखो ब्यूटीफुल तरीके से वापस, ठीक है। और अगर दोस्तों आप चाहो तो इसके ऊपर आप चाहते हो कि जब मैं ट्रांजिशन अप्लाई हो तो विड्थ और हाइट तो इंक्रीज़ हो ही रही है, लेकिन इसके साथ उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो मान लो आपने कहा उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर देना। दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आता हूँ, फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना जैसे मैं माउस लगाऊंगा उसका विड्थ और हाइट भी इंक्रीज़ होगी, साथ उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखो माउस लग गया और ये देखो कैसा विड्थ हाइट भी चेंज हुई है और साथ बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। छोड़ता हूँ, वापस देखने ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक हो गया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।